शरीयत मुस्तफा दी मोहताज है। नबी करीम ने फरमाया सारे नु चार दी इजाजत है पर अली तेनू नहीं, क्योंकि तेरे घर ज़हरा है। पर जब सैयदा ज़हरा पाक दा इंतकाल होया, मौला अली ने शादी दा इरादा फरमाया। अपने छोटे भाई हजरत अकील ने बुलाया, फरमाया अकील तू इल्मुल अंसाब दा माहिर है, मैनू दस मैं निकाह केड़े कबीले च करा। उन्हें पूछा हजूर कबीला कैसा होना चाहिए? आपने फरमाया एक ते बहादुर होवे, दूसरा ज़हीन होवे। हजरत अकील ने आख्या जे बहादुर ते अकलमंद खातून चाहते हो फिर कबीला किलाबिया ओदे च निकाह करो। वो लोग बड़े बहादुर भी आउंदे ने, अकलमंद भी बड़े होंदे ने। औलादी ने किलाबिया कबीले दे अंदर पैगाम भेजा कि मैं शादी करना चाहना। उन्होंने अपनी एक बेटी पेश की जिसका नाम सी फातिमा किलाबिया। मौला अली ने फातिमा किलाबिया नाल निकाह कीता। इन्हां नूं कहा जांदा उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन दा मानी है बेटियां दी मां। मौला अली ने जदों निकाह कीता ते घर आईयां ना ते इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब ते हजरत कुलसूम नूं बिठा के ना ते मौला अली दे बच्चे ते सैयदा ज़हरा पाक दे बच्चों नूं फरमान लगी ये ना समझो मैं तुहाडी सौतेली मां बन के आई हां। फरमा दिया मैं तुहाडी मां दी नौकरानी बन के आई ते मैनू अपनी नौकरानी समझिया जे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कमली वाले दी सब आल करबल दे विच कमली वाले दी सब आल करबल दे विच लिखियां अज़ली तहरीरां ते कम आ गई।
कमली वाले दी सब आल करबल दे विच लिखियां अज़ली तहरीरां ते कमिया गई। मिट्टी करबल दी खाके शिफा बन गई। जद तू रोशन ज़मीरात कमिया गई। घल के मखतल दे वल दोवें लखते जिगर के ज़ैनब ने तेरा खुदाया शुक्र। घल के मखतल दे वल दोवें लखते जिगर के ज़ैनब ने तेरा खुदाया शुक्र। मेरी मेहनत दा अज मैनू मिले समर। मेरी औलाद वीरां दे कमिया गई। मेरी मेहनत दा अज मैनू मिले समर। मेरी औलाद वीरां दे कमिया गई। शाम बल्ले सिटुरिया जदों काफिला अगे अगे सी सैयद दसर जा रहा। शाम बल्ले सिटुरिया जदों काफिला अगे अगे सी सैयद दसर जा रहा। अपने परिवार कैदी नु तकदार ओदी राखी असीरां ते कमिया गई। मिट्टी करबल दी खाके शिफा बन गई। जद तू रोशन ज़मीरां ते कमिया गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफिर जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम के बाद फाज़िल मुतशम ज़ीनतुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मखदूम अहले सुन्नत और अज़ीम मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद रियाज़ साहिब चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया हाफिज़ और अल्लामा साहब कारी साहब क़िबला और दीगर तमाम उलमाए किराम इंतहाई इज़्ज़तमाम हाज़रीन किराम हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक साहिब कारी साहब क़िबला और अज दी इस महफ़िल मुबारका दे तमाम बानियान सरपरस्त आला जनाब मोहम्मद अकरम हौजरी वाले मोहम्मद सरफराज साहिब शाहिद शाही आसिफ नज़ीर तस्लीम चिश्ती साहिब मोहम्मद फैज़ान चिश्ती मोहम्मद आमिर फ़ख्र क़मर जावेद साहिब और दीगर तमाम अहबाब जिन्होंने इस महफ़िल मुबारक वास्ते काविशा फरमाइयाँ
मैं सब का शुक्रगुजार भी हाँ और दुआगो भी हाँ कि अल्लाह सब की हाज़री को कबूल फरमाए। मिनहाज बरादरी दे तमाम मरहूमीन और अदालतगढ़ दे और तमाम अहले इस्लाम मरहूमीन दे अल्लाह दरजात दी बुलंदी फरमाए। अज दी रात अल्लाह करीम साडे वास्ते जरिए निजात बनाए। गिरामी कदर हजरात, अज पहली मरतबा है कि मैं इन्ना लेट आया इस महफिल और मस्जिद दे अंदर, क्योंकि भाई सरफराज साहिब अदालतगढ़ तो मैं जो शुरू होया उदू तो लैके हुण तक शायद कि कोई जुमा छोड़िया हो कि जिहड़ा इन्हां मेरे पीछे ना पढ़िया, शायद मैनूं नहीं याद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद चो मैं जो कमा के गया इस विचों वो तो बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ा ने और लोग ने, ये सारे सच्ची बात है कि ये सारे मेरी कमाई ने भाई। तो भाई मोहम्मद सरफराज साहब मेरे बड़ी मुहब्बत करते, पूरा साल पूछते रहते हैं साढ़े टाइम तक ही बनया जी। तो मैं कह देना भाई हो जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा, कर लवांगे। 14वीं सालाना महफिल अज तो मेरा ख्याल है कि 14 साल ही हो गए ने मैंने इतनी तकरीर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़े बच्चे सन वो जवान हो गए, जोड़े जवान सन वो बुढ़े हो गए। तो मैं वो सारा माहौल मस्जिद के अंदर पहले दिन तो हम तक देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह माली अपना बाग वेख के खुश होता है हमेशा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बाग है भाई, तो मैं माली हाँ तो मेरा दिल खुश होता अल्हम्दुलिल्लाह वेख के कि मैं बाग लगाया। तो वो जेड़ा बाग लगावे ना उन छावें बहन की तौफीक घट ही मिलती है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रब ने तौफीक दी, मैं बाग लगाया भी तो रब ने मैंने छावें में बहनी तौफीक अता फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुहाड़ियां जवानियां सलामत रखे सारे दियां, क्योंकि वक़्त इस साल मेरे को थोड़ा सी मुहर्रम शरीफ के अंदर महाफिल ज़्यादा होंदियां, वक़्त थोड़ा होंदा है। तो पहले तो 30 दिन होंदे ने तो चलो 60 70 80 महफिल मैं पढ़ लेना। तो इस मरतबा चूँकि दिन थोड़े से मैं बाहर चले जाना अमरीका, तो 8 तारीख की मेरी फ्लाइट थी, तो वक़्त बड़ा थोड़ा सी महाफिल ज़्यादा सन। तो मैंने 3-3 4-4 5-5 तकरीरें रोज़ाना करनियाँ पै गई। तो गर्मी भी बड़ी शिद्दत की हबस भी है, तो पसीने की वजह तो पानी की कमी भी हो जाती, तबीयत भी रोज़ाना नासाज हो जाती। हुण भी मैं लाहौर तकरीर करके फिर आना सी, तो भाई सरफराज ने आख्या कि मैं 12 साढ़े 12 1 बजे तक पहुँच जावांगा इंशाअल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने मेहरबानी फरमाई, वादा वफा हो गया, मैं पहुँच गया। हुण ज़्यादा मैं देर थोड़ी समा खराशी नहीं करनी, क्योंकि हर साल वाक़े करबला तुसीं इस महफिल चो सुनदे हो। हाफिज़ मुहम्मद मुश्ताक साहिब नाल मेरी मुहब्बतां दे इतने पुराने रिश्ते ने कि मैनू यकीन करो मिंबर ते बैठदे ही ख्याल आ रहा सी साहब कि जदों पहला जुमा मैं पढ़ाया ना तो 2 ही सफ़ां दे बंदे सन। तो मैनू उस्तादा ने भेजा कि तुसां अदालतगढ़ मस्जिद च जुमा पढ़ाना है। बरामदे विच मैं देखा जो वापसी थोड़े सफ़ा बिछियाँ तो 12 बरामदे साथी बैठे सन, पुरानी मस्जिद सी। तो मैं जुमा पढ़ा के चला गया, तो हाफिज़ मुश्ताक साहब ने उस्तादा ने फ़ोन किया कि बंदा थोड़ा सानू पसंद आ गया जी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन तो लैके इतने साल गुजर गए कि हुण याद भी नहीं। वो मुहब्बतां दे सिलसिले अज तक जारी उसारी ने, अल्लाह करे हमेशा इंज जारी उसारी रहन। अल्लाह करीम साड़ी सब दी हाज़री कबूल फरमाए। कुरान मजीद की आयत मुबारक पढ़ी, रब ताला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया ए ईमान वालो। कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 86 मरतबा अल्लाह करीम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मैनू और तुहानू मुखातब फरमाया। उलमा फरमाते हैं कि जो कुरान मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू आ जाए तो तैयार हो जाओ। या तो अल्लाह किसी नेकी का हुक्म देवन लगे तो या अल्लाह किसी बुराई तो मना करन लगे। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अल इत्तिकान फरमाते हैं कि अल्लाह करीम पिछलियां उम्मतों को जदों पुकारदा सी तो अल्लाह फरमाता सी या अय्युहल मसाकीन, ए मिस्कीनों। ते पिछलियां उम्मतां दे नबियां नूं जदों रब पुकारदा सी तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के पुकारदा सी। ते ओ हसीन लकब जिस लकब नाल अल्लाह ने पिछलियां उम्मतां दे नबियां नूं पुकारिया, उस हसीन लकब नाल अल्लाह ने मुहम्मद दे नौकरां नूं पुकारिया। यहूदियां नूं पुकारिया ते फरमाया या बनी इसराइल। इसराइल हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दा लकब है। तो या बनी इसराइल दा तर्जमा बनदा है इसराइल दे बेटो। तो उन्हां नूं पुकारन दा अंदाज की है कि ओ फलाने दे पुत्रा।
ते सानू की पुकारिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो नरमी दा लहजा रखिया उन्होंने फरमाया या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया ए इसराइल दे बेटियो ए कौमे बनी इसराइल मेरी नेमतां याद करो जिहड़ियां मैं तुहाडे ते कीतियां। ते जदों मेरी तुहाडी बारी आई ते अल्लाह ने सानू फरमाया फज़कुरूनी तुसीं मैनू याद करो। अर्ज की या अल्लाह जे नेमतां याद करिए ते फिर की देवेंगा। अल्लाह ने फरमाया इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, फरमाया मेरियां नेमतां याद करके शुक्र कर मैं तेनों होर नेमत देवांगा। ते जे तेनों याद करिए फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम तुसी मैनू याद करो मैं तुहानू याद करना। यानी साडे वास्ते इनाम वखरे रखे। उन्होंने फरमाया नेमतां याद करो तो सानू आखिर नेमतां वाला याद करो। उन्होंने फरमाया नेमतां दा शुक्र करो मैं होर नेमतां देवां। ते सानू फरमाया तुसीं मैनू याद करो मैं तुहानू याद करना वा। इस आयत विच फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, फरमाया जे तुहाडा मुकाबला किसी लश्कर नाल हो जाए फ़स्बुतू, फरमाया साबित कदम रहो। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, फरमाया फिर अल्लाह दा जिक्र कसरत ना करो ताकि तुसी कामयाब हो जाओ। ईमान वाला जदों भी किसी दे नाल मुकाबला करे कुफर दे नाल इस्लाम दे वास्ते तो ओदे वास्ते जरूरी एक तो साबित कदम रवे ते दूसरा अल्लाह दा जिक्र करे। एक महीना पहले तुसा देखिया कि इंडिया ते पाकिस्तान दी मुख्तसर जंग हुई। हथियार उधर ज्यादा सन, दौलत उधर ज्यादा सी, राफेल तैयारे उधर सन, ते साबित कदम भी इधर सन ते अल्लाह दा जिक्र भी इधर सी। इन्हां ने अगर कोई हमला भी किया ते नारे तकबीर भी शुरू करके अल्लाह फरमांदा कि ईमान वालों जो कामयाब होना है तो उदा तरीका भी कि एक ते फसबतू साबित कदम रहो, दूसरा वज़कुरुल्लाह कसीरा, फरमाया अल्लाह दा जिक्र कसरत ना करो तो अल्लाह फरमांदा तुसी कामयाब हो जाओगे। करबला दे मैदान विच दो लश्कर सन और दोनों नमाज भी पढ़ते सन, अल्लाह दा जिक्र भी करते सन। करबला दे मैदान दे अंदर दोनों नबी दा कलमा भी पढ़ते सन। पर गिरामी कदर हजरात जरा गौर करके देखो कि साबित कदम केड़े रहे। ओ हुसैनी लश्कर वो तैयारी करके आए सन, इतने हजारां दा लश्कर, पर इमाम हुसैन जंग वास्ते नहीं गए थे ना जंग की तैयारी करके गए। क्योंकि जंग करने वास्ते जाइए तो 6 महीने का असगर नाल नहीं लेके जाइदा। जंग करने वास्ते जाइए तो पर्दादार बीबियां घरों नाल नहीं लेके जाइदियां। हुसैन अली मुकाम दा लश्कर पिया दस दे कि जंग करने वास्ते ते आए ही नहीं, पर ईमान वाले थे जो जंग मुसल्लत कर दी जावे फिर ईमान वाले साबित कदम हो जाते हैं। साबित कदम रहते हैं, वो दौड़ते नहीं, वो डोलते नहीं। फिर भावें असगर देना पवे ते भावें अकबर देना पवे। हुसैन ने दसिया कि मैं साबित कदम हाँ ते नेज़े दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़ के दसिया मैं जिक्र भी इलाही पिया करना। कुरान दी हर आयत ते करबला च हुसैन ने अमल कर देता। कौन है दिवाली ने फरमाया कुरान अहले बैत दे नाल ते अहले बैत कुरान दे नाल ने। यानी कुरान दी समझ ना आवे ते आल को ला जा, आल दी समझ ना आवे ते कुरान को ला जा। गिरामी कदर हजरात इस आयत मुबारक दा मिसदाक भी इमाम अली मुकाम ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने कि असी जेडे नबी दे घर दे बच्चे साना, फरमाते ने सानू नबी करीम दे मगाजी, हजूर दे गज़वात, हजूर दियां जंगां इंज सबकन पढ़ाइयां जांदियां सन जिवें लोग अपने बच्चों को कुरान दा सबक पढ़ाते हैं। इंज नबी दे घर दे बच्चों को हजूर दे गज़वात, हजूर दे मगाजी दा जिक्र सुनाया जाता सी, पढ़ाया जाता सी, ताकि बचपन तो साबित कदम रहना सीख जावन। हुसैन अली मुकाम ने करबला विच इमाम हसन ने सारियां मौला अली दे नाल जंगां विच साबित कदम रह के दसिया कि साडी परवरिश तलवारां दे साए थले होई है।
लश्कर यजीदी चाहता सी कि हुसैन डोल जाए, यजीद की बैत कर लवे, पर इमाम अली मुकाम ने अपने मौकफ ते साबित कदम रह के दसिया कि असी फज़कुतू वाले हां, ते नेदे दी नोक ते चढ़ के कुरान पढ़ के दसिया असी फज़कुरुल्लाह वाले हां। गिरामी कदर हजरात, इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला नो करबला दे मैदान च क्यों आए, कैसे वाक़यात, ये सारा कुछ तुसीं सुनदे रहंदे हो। असी हुसूल बरकत लई हर साल इन्हूं बयान करने आ, वरना सब नूं याद है कि की होया। इस सदियां इस वाक़े दी तरबियत की गई। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि इब्तिदा मिना दे अंदर इब्राहीम ते इस्माइल ने की थी, इंतहा करबला विच हुसैन ने की थी। 4000 साल दी उन्हां सदियां ने इस वाक़े की तरबियत की थी। करबला दा वाक़या कोई अचानक रूनुमा नहीं हो गया कि कोई तारीखी वाक़या नहीं, इहदी सदियां ने तरबियत की थी। फिर आके इमाम अली मुकाम तक वो काफिला मुकम्मल होया जड़ा इब्राहीम तो शुरू होया। आइए गिरामी कदर हजरात, मैं थोड़ी सुबह के दी आप अहबाब नूं चंद गुजारिशात पेश करा। मैनूं कह रहे सन कि 2 शहादत सुनायो, मैं क्या 2 सुना दे मैं शहीद हो जावां, जिन्नी गर्मी है भाई। तो मैं बस तुहानूं जल्दी जल्दी करबला दे मैदान तक लैके जाना है। हुसैन नबी दे मोढे ते खेडण वाला, मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार इरादा कीता सैयदा ज़हरा पाक दी जिंदगी कि मैं एक होर शादी करा अबू जहल दी बेटी दे नाल। रिश्ता भी हो गया, गलबात भी चल गई रिश्ते दी। नबी करीम नूं खबर मिली, सैयदा ज़हरा पाक ने पैगाम भेजा कि या रसूल अल्लाह, मौला अली अबू जहल दी बेटी नाल शादी करना चाहते हैं। नबी करीम ने मौला अली नूं बुलाया ते फरमाया, अली ये मेरे तक खबर पहुंची कि तुसी अबू जहल की बेटी ने शादी करना चाहते हो। अर्ज की जी या रसूल अल्लाह। हजूर ने फरमाया कि मुहम्मद दी धी दा दिल दुखेगा, तो जिथे मुहम्मद दी दिल दा दिल दुखना है उथे मुहम्मद दा दुखना है। फरमाया सारे नूं इजाजत है, हर मर्द नूं 4 शादियां बशर्त जिहड़ी कुरान ने शर्त दी उस शर्त के मुताबिक जायज ने, पर अली तेनों जायज नहीं क्योंकि तेरे घर फातिमा है। इदा मतलब है कि शरीयत दे मुहम्मद मोहताज नहीं, शरीयत मुहम्मद अरबी दी मोहताज है। मैं ते तुसी शरीयत दे मोहताज आ। शरीयत कह देवे कि 12 रकातां ही पढ़नियां दोगियां ते 12 ही पढ़नियां ने। शरीयत आखे 5 पढ़नियां ने ते असां 5 नमाज़ां ही पढ़नियां ने। पर एक बंदा आके नबी करीम ने कह लगा मैं 2 ही पढ़ सकना। हज़ूर ने फरमाया चल तू 2 ही पढ़ लिया कर, कलमा पढ़ ले। जदों 2 पढ़ेगा हौले हौले सारी शुरू कर देगा। सोना मरद ते नाजायज है, पर एक सहाबी ने इजाजत मंगी ते नबी पाक ने फरमाया कि हजरत ये जेडे सहाबी रसूल ने ना इन्हों कड़े पहनाए जावनगे, सोने दे पहना दिते गए। तो गिरामी कदर हजरात, नबी करीम शरीयत दे पाबंद नहीं, शरीयत मुस्तफा दी पसंद है। जिन्हों हजूर फरमाते ना हलाल है वो हलाल है, ते जिन्हों साईं मुंह ना लावन वो हराम है। शरीयत मुस्तफा दी मोहताज है। नबी करीम ने फरमाया सारे नूं 4 दी इजाजत है, पर अली तेनों नहीं क्योंकि तेरे घर ज़हरा है। पर जब सैयदा ज़हरा पाक दा इंतकाल होया, मौला अली ने शादी दा इरादा फरमाया। अपने छोटे भाई हजरत अकील ने बुलाया, फरमाया अकील तू इल्मुल अंसाब दा माहिर है। तीनों अरब दे कबीलियां दे नसब नामे याद ने, जिवें हजरत अबू बकर सिद्दीक और आप दी फैमिली नो इल्मुल अंसाब दा माहिर गिनया जांदा है कि आप दी खानदानी कम सी कि आप सारे अरब दे कबीलियां दा नसब जानदे सन कि उस बंदे तो लेके आदम अलैहिस्सलाम तक कौन कौन इहदी नस्ल च आया, उन्हां दे नाम उन्हां दे एड्रेस सब कुछ याद सी। इंजी मौला अली दे छोटे भाई हजरत अकील नो याद सी। मौला अली ने फरमाया कि तू इल्मुल अंसाब दा माहिर है, मैनू दस मैं निकाह केड़े कबीले च करा। उन्हें पूछा हजूर कबीला कैसा होना चाहिए? आपने फरमाया एक ते बहादुर होवे, दूसरा ज़हीन होवे। हजरत अकील ने आख्या जे बहादुर ते अकलमंद खातून चाहते हो फिर कबीला है ओ जेड़ा कबीला ना किलाबिया ओदे च निकाह करो। ओ लोग बड़े बहादुर भी आउंदे ने, अकलमंद भी बड़े होंदे ने। अज में साडे दौरे च लोगन मशहूर है कि पठान लोग बड़े
बड़े बहादुर होंदे ने मुश्किल तो मुश्किल काम भी बहादुरी दा उन्हां कोल करवाया जांदा है अरब के अंदर हजरत अकील ने फरमाया कि शादी करनी तो किलाबिया खानदान च करो मौला अली ने किलाबिया कबीले के अंदर पैगाम भेजा कि मैं शादी करना चाहना उन्होंने अपनी एक बेटी पेश की जिसका नाम सी फातिमा किलाबिया मौला अली ने फातिमा किलाबिया नाल निकाह कीता इन्हां नूं कहा जांदा उम्मुल बनीन दा माने है बेटियां दी मां मौला अली ने जदों निकाह कीता ते घर आईयां ना ते इमाम हसन इमाम हुसैन सैयदा ज़ैनब ते हजरत कुलसूम नूं बिठा के ना ते मौला अली दे बच्चों ते सैयदा ज़हरा पाक दे बच्चों नूं फरमा लगी ये ना समझो मैं तुहाडी सौतेली मां बन के आई हां फरमा दिया मैं तुहाडी मां दी नौकरानी बन के आई ते मैनू अपनी नौकरानी समझ आ जाए हजरत फातिमा किलाबिया हुन मौला अली दी औलाद नूं पाल रही हैं अल्लाह करीम ने मौला अली नूं हजरत फातिमा किलाबिया को पुत्र अता किया जिसका नाम आपने रखा अब्बास